वाटर लॉगिंग से तो हर किसी को इशू है जी। और मैं करीब 12-13 साल से यहाँ पे हूँ, तो ये तो हर साल का ही है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई नया पैदा हो गया है यहाँ पे, लेकिन जब मैं ही महसूस कर रहा हूँ, अपने एक आम आदमी में मुझे चुन लिया, इतने सारे लाखों लोग रहते हैं यहाँ पे, तो मैं ही महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो एवरीबडी इज़ फेसिंग दिस। स्पेशली इस एरिया में पानी का ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं इसका विक्टिम भी था, क्योंकि पहले मैं इस एरिया में रहता था। इस पानी की समस्या की वजह से मुझे इस एरिया को छोड़ के और किसी भिवाड़ी के दूसरे एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। तो ये बड़ी समस्या है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। अब पता नहीं, कुछ काम हो सकता है किए भी जा रहे हो, बट फ्रूटफुल तो भिवाड़ी के अंदर मैंने, जैसे अभी थोड़ा लो पॉइंट की बात होगी, मैंने हाइट्स भी देखी हैं यहाँ की, और अच्छा खासा प्रशासन है, मुझे उन पे यकीन भी है, बहुत लोग हैं। अगर मैसेज जाएगा तो मुझे ये भी यकीन है कि अगर वो ठान लेंगे तो कर डालेंगे। ये सर 99% गिरावट है। 1 लाख की सेल करता था, आज 1000 रुपये की सेल नहीं है। एम्प्लॉय कम करने की उस पर आ रखे हैं। पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से संपर्क में हैं, उनको कुछ हो नहीं पा रहा। यहाँ तक नौबत है कि शिफ्टिंग करने की सोचने लगे हैं। पिछले 3 साल हो गए। पिछले साल भी आश्वासन मिला था हमें प्रशासन से कि इस बार आपका निजात दिला देंगे। 24 टीवी नेटवर्क और 90.8 FM 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आरजे सोनू और इस वक्त हम खड़े हैं अलवर बाईपास के पास, एक बड़े प्रतिष्ठित और चर्चित नाम जो कि आप देख सकते हैं, हरीश बेकरी के सामने हम खड़े हुए हैं। और हरीश बेकरी के दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाएं नज़ारा कि यहाँ पर ऐसा आलम बना हुआ है बारिश का, और पानी किस तरीके से चारों तरफ भरा हुआ है, और इसकी वजह से सभी प्रतिष्ठानों की स्थिति और परिस्थिति ऐसी है जहां पर कस्टमर्स का एक तांता लगा रहता था। आज वहां पर कस्टमर्स नहीं है, बहुत कम कस्टमर्स हैं। आइए देखते हैं, रुक करते हैं अंदर का और आपको बताते हैं कि यहाँ पर हालात कैसे हैं, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। और अगर मैं हरीश बेकरी की आपसे बात करूं तो एक ऐसा प्रतिष्ठान है यहाँ का जो अपने स्वाद के लिए भी जाना जाता है और जो हमेशा कस्टमर से भरा रहता है। लेकिन आज अगर देखें तो यहाँ पर उतने कस्टमर्स नहीं हैं, जिसका मुख्य कारण अगर मैं कहूँ तो वाटर लॉगिंग है। आप अंदर का नज़ारा भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमेशा कस्टमर से भरा रहता था ये प्रतिष्ठान। आप ये बताएं कि सर, बारिश एक दफ़े आई है और उसके बाद से पूरा भिवाड़ी धारूहेड़ा क्षेत्र पानी की जो भराव है, वाटर लॉगिंग से सब परेशान हैं। कितना आप बिज़नेस पे असर मानते हैं इन सब चीज़ों का? 100% बिजनेस पे है सर। 3 दिन हो गए धंधा बंद है। आज थोड़ा हल्का हुआ पानी, तब ग्राहक है। 2 दिन से तो जीरो। 2 दिन से इनके पास ग्राहक नहीं है। सर, आपको लगता है कि जितना एक आपका एक प्रतिष्ठित और एक नाम है इस क्षेत्र में, लेकिन इस वाटर लॉगिंग की वजह से क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम्स ये मेन ग्राहक का रहता है, और फिर धीरे धीरे ग्राहक दूसरी जगह कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। धारूहेड़ा का ग्राहक हमारे पास नहीं आ सकता, चारों तरफ पानी है। चारों तरफ पानी है जिसकी वजह से धारूहेड़ा का ग्राहक नहीं आ सकता। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे अगर ये पूछूं कि पहले की सेल और इस बारिश के बाद जो वाटर लॉगिंग हुई उसके बाद की सेल में कितना अंतर आया? सर 99% गिरावट है। 1 लाख की सेल करता था, आज 1000 रुपये की सेल नहीं है। एम्प्लॉय कम करने की उस पर आ रखे हैं। पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से संपर्क में हैं, उनको कुछ हो नहीं पा रहा। एक तरफ तो जल ही जीवन है कहते हैं, लेकिन साथ साथ कितनी समस्याएं, अगर जल भराव हो जाए तो किस तरीके की समस्याएं हो जाती हैं, ये आप नज़ारा देख ही चुके हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा मंजर बना हुआ है कि हर तरफ जल भराव की परिस्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि भिवाड़ी में इस वक्त हम जल भराव की परिस्थितियों से और ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं। और यहाँ पर जानेंगे जो आम लोग हैं उनकी कैसी समस्याएं हैं और क्या वो महसूस कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? तेज प्रताप सिंह मेरा नाम है। तेज प्रताप सिंह, बहुत बहुत स्वागत करता हूं 24 टीवी नेटवर्क और 90.8 FM 24 पे। और सर, आप ये बताएं कि आप भी इस वक्त यहाँ खड़े हैं, चारों तरफ जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में आप
कैसे मतलब इस समस्याओं से कैसे निपटते हैं सर? हम तो वोट दिया बीजेपी को हमने, जी। इसीलिए दिया कि जी। इस समस्या का समाधान हो गया। तो आपको लगता है कि समस्याओं का निदान हुआ है या कुछ? होना चाहिए, क्योंकि बातचीत तो चल रही है जैसे पता चला। जी। बाकी आगे टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास, और जब विश्वास होता है तो चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, आपको क्या इन जल भराव से कोई समस्या आती है? हाँ, बहुत समस्या है यहाँ पे। जाने में समस्या होती है, जरा सी बारिश होती है, उसके बाद में पूरा पानी भर जाता है, ऑफिस जाने में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत समस्या है, ये तो सॉल्व होनी चाहिए भिवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बताऊं, इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर स्वीट्स के सामने, जिस पर एक बहुत ज़्यादा रश हमेशा देखने को मिलता था, लेकिन इस वक्त जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको लेकर के लोग परेशान हैं। आइए जानते हैं इनकी परेशानियां, और बीच बीच में हम जानेंगे कि क्या विचार हैं इनके आज की जो समस्या है उसको लेकर के। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष जी, क्या महसूस करते हैं कि इस वक्त जो भिवाड़ी के हालात हैं, जिस तरीके से जल भराव की स्थिति है, कितना आपको ये परेशान करता है? सर देखिए, मेरी कह लीजिए, चाहे जनमानस ही कह लीजिए, चाहे गाड़ी वाले ही कह लीजिए, चाहे पैदल वाले ही कह लीजिए, वाटर लॉगिंग से तो हर किसी को इशू है जी। और मैं करीब 12-13 साल से यहाँ पे हूँ, तो ये तो हर साल का ही है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई नया पैदा हो गया है यहाँ पे, लेकिन जब मैं ही महसूस कर रहा हूँ, आपने एक आम आदमी में मुझे चुन लिया, इतने सारे लाखों लोग रहते हैं यहाँ पे, तो मैं ही महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो एवरीबडी इज़ फेसिंग दिस इशू। सुबह या शाम, जी, सुबह और शाम जब ऑफिस जाते हैं या मतलब अगर आपको भिवाड़ी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, आप अगर वहाँ जाने की कोशिश करें तो सुबह शाम ट्रैफिक और इसमें भी आपको परेशान होना पड़ता होगा, है ना? तो इसमें इस वाटर लॉगिंग का कितना रोल है? नहीं, वाटर लॉगिंग का तो पूरा ही रोल है जी। जो एक आदमी सरलता से अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, आराम से बाइक चला रहा है, आराम से चला जाता है, और वाटर लॉगिंग की तरफ से साइड में रोकना पड़ गया, फिर पीछे से गाड़ी आ रही है, फिर उसके ऊपर छींटे पड़ रहे हैं, वो परेशान हो रहा है। तो परेशानी तो ये बहुत छोटी नहीं है, मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी परेशानी है। क्या कदम उठाने जाने चाहिए इस वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए? देखो, इमीडिएटली प्रशासन को भी सुध लेनी होगी इसकी, क्योंकि आम आदमी तो बार बार रो ही रहा है कहीं ना कहीं। मैं भी इस माध्यम से, आपने रुला दिया मुझे वैसे बिल्कुल, मतलब कहना चाहिए कि टॉपिक छेड़ दिया, मैं ये भी एक्साइटेड हो गया, नहीं तो मैं तो अपना थोड़ा बहुत जी नाश्ता वास्ता करने के लिए है और स्नैक्स के साथ में। लेकिन हमारा ये है कि सर, हम जब बात करते हैं तो बात ये है कि जो मुद्दे हैं वो उठाने हैं। सर, आपका शुभ? मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ 90.8 FM 24 पे। धन्यवाद साहब। सर, आप बताएं, आपको किस तरीके की समस्याएं से रोज़ रूबरू होना पड़ता है? सर देखिए, मैं बताऊं, स्पेशली इस एरिया में पानी का ये बहुत बड़ी समस्या है, और मैं इसका विक्टिम भी था, क्योंकि पहले मैं इस एरिया में रहता था। इस पानी की समस्या की वजह से मुझे इस एरिया को छोड़ के और किसी भिवाड़ी के दूसरे एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। तो ये बड़ी समस्या है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। अब पता नहीं, कुछ काम हो सकता है किए भी जा रहे हो, बट फ्रूटफुल तो दिख नहीं रहे हैं सर। सो यही है। देखिए, कहीं ना कहीं के एक वही बात आ जाती है कि कोशिशें करती रहनी है हमको, और हर तरीके से हमें कोशिश करनी है कि जब हम रोज़ प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बात करने के लिए। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, भिवाड़ी के अंदर मैंने, जैसे अभी थोड़ा लो पॉइंट की बात होगी, मैंने हाइट्स भी देखी हैं यहाँ की, और अच्छा खासा प्रशासन है, मुझे उन पे यकीन भी है, बहुत लोग हैं। अगर मैसेज जाएगा तो मुझे ये भी यकीन है कि अगर वो ठान लेंगे तो कर डालेंगे, ये कंफर्म है। देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, और आज भी ऐसा नहीं है। मैंने जितने लोगों से बात की है, सबके अंदर प्रशासन को लेकर के विश्वास है कि नहीं होगा, जबकि सारी समस्याओं से रेगुलर हर दिन जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक विश्वास है, और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। आप सुनते रहिए, कहीं मत जाइए। 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।